very much, Preeti. It is really, I'm blessed truly to be part of this Sattva Nation, and really enjoyed Sunaina and Pragati's session thoroughly, and it was really enlightenment. And my gratitude to Charu, Preeti, or Sattva Nation, or Ramjas College, or Dr. Hemant also, Dr. Charu also. So I'm really thankful for giving me the time and platform to this platform. And on special request, today I will be covering, because पुराने जमाने में ये होता था कि स्टोरीज होती थी, दादी नानी की स्टोरीज जो कि बच्चों को इंस्पायर करती थी। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं करूंगी जो यूथ पावर जो हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडेंट्स, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। डेफिनेटली आज का जो छोटा सा सेशन है, जैसे कि मैं लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। जैसे अभी हमने ब्रीदिंग टेक्निक सीखी या हमने माइंडफुलनेस के बारे में सुना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी से छोटी चीज हमें हर रोज इंस्पायर करती है। लाइक अगर हम सोचे कि हमें सुबह से कुछ सीखना है, शुरू दिन से कुछ सीखना है, तो लर्निंग जो है वो सूरज चांद से होती है। वो हमें कंसिस्टेंसी सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, रोज समय पे आओ, समय पे जाओ। अगर नेचर की बात करें, पेड़ पौधे फल फूल जो है, हमें ये सिखाते हैं कि देना ही देना है और हमें उसका उपयोग करना है। लाइक वो हमें देना सिखाते हैं। अगर मैं कहूँ, छोटी सी चींटी है, उससे भी हम संकल्प करना सीखते हैं। वो बार बार चढ़ती है, सारा अपना सर्दियों का खाना जमा करके रखती है, चलती है और लाइन में चलती है। उससे भी हम बहुत कुछ छोटी सी चींटी से भी सीख सकते हैं। अगर मैं सीखने की बात करूं, तो जैसे एक पंखा चलता है एक कमरे में, तो उससे भी हम सीख सकते हैं। उसका मतलब ये कि जो हमें हवा देने के लिए अपना वजूद ही भूल जाता है, अपने उसके पंख दिखने बंद हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे रॉकेट अगर अपने परफेक्ट ऑर्बिट में पहुंचना चाहे, और उस परफेक्ट ऑर्बिट में पहुंचने से पहले जब वो स्टार्ट होता है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो उसके साथ बहुत सारे लेयर्स होते हैं। वो एक साथ सब लेयर्स को लेके ऊपर चलता है, और ऑर्बिट टू ऑर्बिट वो अपने आप को डिटैच करता जाता है टू रीच अप टू द पिनिकल। तो लाइफ में भी हमें, जैसे हम स्कूल से कॉलेज में आए, तो कॉलेज में हमें स्कूल के फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है। कॉलेज से अगर हम आगे जॉब में जाते हैं, तो हमें कॉलेज के फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है। या कई बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ने आते हैं, तो उनको अपनी फैमिली को भी छोड़ के आना पड़ता है। तो हमें एक रोल से दूसरे रोल में मूव होने के टाइम कुछ चीजें लेकर और कुछ चीजें छोड़कर चलनी पड़ती हैं। इसमें चाहे रिलेशनशिप हो, अगर चाहते हैं हैप्पीनेस, सक्सेस, अचीवमेंट, तो हर चीज को पकड़ के नहीं रखना। डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रीति की रिक्वेस्ट पे चलूं, तो मैं अब स्टोरीज पे आ जाती हूँ, क्योंकि एक चीज और है जिससे हम सीख सकते हैं, वो है हमारे खुद के जूते। वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी कि हम अपने शूज से क्या क्या सीख सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए हर दिन हर चीज से सीख सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं, कुछ लोगों का लाइक परसेप्शन होता है आधी बॉटल भरी हुई है, और कुछ लोगों का होता है आधी बॉटल खाली है। तो आप पेपर पेन लेकर मेरी इन स्टोरीज से, या आपकी लाइफ इन स्टोरीज के इर्द गिर्द कितनी चलती है, आप रिलेट करेंगे और रिलेट करके समझेंगे कि वाकई में छोटी छोटी चीजें हमें कितना कुछ सिखा जाती हैं। जैसे कि लहरें तट पे आती हैं और तट से मिलने आती है, और फ्री होकर फ्रीडम दिखाती है, और तट से मिलने फिर आऊंगी लेकिन अभी जा रही हूँ। तो यहाँ पर लहरों और तट का जो नाता है, वो भी एक अलग तरह का नाता है। लेकिन यहाँ पे मैं पहली स्टोरी पे आती हूँ, जो है एक ब्यूटीफुल गार्डन, जिसमें मैंगो का पेड़ भी है, जिसमें गुलाब के फूल भी हैं, जिसमें बांस के बड़े बड़े पौधे हैं। लेकिन सब खुश हैं क्योंकि माली उनसे बातें करता है, उनको बड़ा करता है। और वो सब पौधे, छोटे से बड़े पौधे, गार्डन ब्यूटीफुल गार्डन है। और उस गार्डन में सब तरह के पौधे हैं। लेकिन माली एक बार छुट्टी जाता है, जब वापस आता है तो सहस नहस हो रखी होती है उस ब्यूटीफुल गार्डन में। तो माली आके कहता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति देखभाल के लिए आया था, जो उतना प्यार से उनको सींचता नहीं था और सबको अपनी इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज कराता था।
तो वहां पे आम का पेड़ कह रहा था कि मैं बैम्बू के पेड़ के जैसे लंबा क्यों नहीं हूं, और बैम्बू का पेड़ इसलिए रो रहा था कि मेरे पास आम के पेड़ के जैसे फल क्यों नहीं है, और गुलाब का पौधा इसलिए रो रहा था कि मेरे पास खुशबूदार फूल तो है लेकिन मेरे पास कांटे क्यों हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सदाबहार का पेड़ इसलिए रो रहा था क्योंकि वहां पे खुशबू नहीं थी गुलाब के फूलों जैसी। तो जहां पे तुलना आती है, कंपैरिजन आता है, एक्सेप्टेंस नहीं आती, वहां पे सबसे बड़ा दुख होता है। वहां पे एक छोटा सा नन्हा सा पौधा था, उससे पूछा गया भाई तुम इतने खुश क्यों हो, तुम इतने नाराज क्यों नहीं हो। तो उस पौधे ने कहा मैं तो इसी बात से खुश हूं कि मैं इस गार्डन का, खूबसूरत गार्डन का हिस्सा बन गया हूं। वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, फुल ऑफ पॉजिटिविटी था। जिस तरह से आप सब लोग सत्वा नेशन के पार्ट है, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूं। और मैं उस नन्हे पौधे की तरह कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी जिंदगी में जो मिला है, आप रामजस कॉलेज के हिस्से हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप जो भी आपके पास है, उसके लिए आप उस नन्हे पौधे की तरह हमेशा खुश रहें। नेवर एवर ट्राई टू कंपेयर विद एनीबडी एल्स सो दैट you will be happy whatever you have. Coming back to our second story, I hope आप अपने आप को इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज आप कहीं पे भी रहे, किसी भी शहर में रहे, किसी भी कॉलेज में पढ़े, और किसी भी के साथ रहे, कोई भी आपका फ्रेंड हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, पूरी तरह से खुश होकर विदाउट एनी कंपैरिजन आप एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ेंगे, तो आपकी सफलता की सीढ़ियां डेफिनेटली आपको आगे लेकर जाएंगी। क्यों प्रीति, मैं सही कह रही हूँ ना? Should I continue? I can't hear you. आपने जो एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे की मैम, एक्सेप्ट करने वाली, वी कॉन्टिन्यूसली कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स. I think we must accept ourselves the way we are, and then that's the real growth starts as a human being. Please continue. Thank you so much. Now coming to the second story. Sometime, you know, बहुत सारे लोग होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग अपने आप को जैसे बहुत सारे, जैसे अब आप कोई लोग स्टूडेंट्स हैं जो एक स्कूल से कॉलेज में आए हैं, तो जैसे वो बार बार पास्ट में जाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं अपनी जिंदगी में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने एक जोक सुनाया, और उस जोक पे मैं पहली बार में जोक सुनूंगी तो मैं बहुत बहुत खुश होकर हंसती हूँ। अगर वही जोक आपको बार बार कोई सुनाए तो आई थिंक उतनी हंसी नहीं आएगी, थोड़ी कम आएगी। तीसरी बार अगर हम कोई लाफ्टर चैलेंज शो भी देखते हैं, अगर हम रिपीटेटिव मोड में देखेंगे उसको, तो तीसरी बार शायद उतनी हंसी ना आए। ये तो बात थी जोक की। अब बात आती है समस्याओं की। अगर हम समस्या पे चिपके रहेंगे, अटके रहेंगे, तो मुझे लगता है कि उस जोक की तरह पहली बार हम थोड़े थोड़े शैटर्ड होंगे, थोड़े कंसर्न होंगे किसी और की प्रॉब्लम के साथ। सेकंड टाइम अगर वही प्रॉब्लम रिपीटेटिव होगी तो शायद उतना दुख फील ना हो। तीसरी बार शायद उतना, और मतलब जैसे अब कोरोना का पीरियड था, अगर हम सेम सेम बातें करते रहते, अगर हम मीटिंग्स में, जूम मीटिंग्स में, या यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें नहीं करते, इंटेलेक्ट शेयर नहीं करते, आई थिंक उस जोक की तरह जो पुराना हो जाता है, हंसी नहीं आती, ठीक उसी तरह से हम अपनी लाइफ में जो खराब पास्ट होता है उसको हमें जल्दी से जल्दी भूल जाना चाहिए, राइट? चलती हूँ मैं आगे। अगर हम आपकी लाइफ को अपग्रेड करते हुए देखें, एक स्टोरी है जिसमें एक राजा है जिसके दो बेटे हैं, और उस राजा के दो बेटों में ये समझ नहीं आ रहा कि किसको मैं अपना राज्य दूं, और वो समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा, टेस्ट रखा, जिसमें ये टेस्ट में ये बताया कि हम आपको इतने अमाउंट ऑफ कॉइन्स देते हैं, गोल्ड कॉइन का जमाना था तब, तो दोनों बच्चों को गोल्ड कॉइन दिए गए और एक एक महल दिया गया कि आपको इन गोल्ड कॉइन्स के साथ अपने महल को भरना है। राजा और उसके मंत्री जी ने ये डिसीजन लिया कि इन दोनों में से जो ठीक से भरेगा उसको हम राजपाट दे दिए जाएंगे, उसको हम राजा बना देंगे।
तो एक बेटा जो था उसने सोचा गार्बेज बहुत सस्ता आता है, मैं फटाफट ले लेता हूँ, सिर्फ पोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे, मेरे पैसे भी बच जाएंगे और मैं अपना पूरा महल जो है वो गार्बेज से भर देता हूँ। दूसरे वाले राजकुमार ने दिमाग लगाया, स्मार्टनेस, स्मार्ट, आजकल के जो बच्चे हैं, आप लोग जो बहुत ही समझदार हो, स्मार्ट वर्कर जो होते हैं, उन्होंने क्या किया, सेकंड जो राजकुमार थे उन्होंने एक बड़ी सी लाइट ली और उस लाइट यानी प्रकाश से सारा का सारा महल भर दिया। ऑब्वियसली आप सब समझ गए होंगे इस कहानी से कि राजा ने अपना सक्सेसर किसको बनाया, तो डेफिनेटली जिसने प्रकाश से बनाया। ठीक उसी तरह से जो राजा है वो हमारे भगवान है, और महल जो है वो हमारा खुद का शरीर, दिमाग, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, और यू कैन से स्पिरिचुअल बॉडी और सोल, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हमारा। अगर हम चाहें हम बुरी संगत से, गार्बेज से अपने आप को भरें या ज्ञान के प्रकाश से अपने आप को भरें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इस स्टोरी से अपने आप को कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि जो आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, वो अपने आप को कमल के उस फूल की तरह से मड में रहते हुए भी, भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने आप को अपलिफ्ट कर लेता है, एनलाइटन कर लेता है, और अपने आप के इस महल को अच्छी अच्छी चीजों से सजा कर और आगे की तरफ अपनी यात्रा पे बढ़ता है। बिकॉज वी आर ऑल आर इन जर्नी, चाहे वो अपनी फिजिकल वेलनेस की तरह से देखें, मेंटल वेलनेस की तरह से देखें, वो तो ख्याल रखना ही है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो हमें एक टेम्पल की तरह है, उसका ख्याल रखना ही रखना है। उसके बाद मैं आती हूँ अपनी फोर्थ स्टोरी पे। जब आप कॉलेज छोड़ के काम पे जाते हैं, काम पे जाने के टाइम आपको एक ऐसा ही कोई इंसान था जो ऑफिस में काम करता था, बहुत ही सात्विक इंसान था। वो बहुत जल्दी से घबरा जाता था, कोई किसी की बुराई करता था, या कोई किसी को बैक बाइटिंग करता है, या कोई परेशान हो जाता था वो इंसान, और ये कहता था कि मैं अब इस ऑफिस में नहीं रहूंगा। वो एचआर के पास जाता है, क्योंकि यहाँ तो सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, पीठ पीछे सब एक दूसरे को चीट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मेरा नहीं हो सकता, बिकॉज मैं ऐसा टाइप का नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो उसका एचआर वो कहता है ठीक है तुम अगले हफ्ते चले जाना, लेकिन इस हफ्ते तुम्हें मेरा एक बात माननी होगी। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, एक हफ्ते की बात है, नोटिस एक हफ्ते का ही, कम से कम महीनों का नहीं देना पड़ रहा, मैं इस माहौल से अलग हो जाऊंगा। लेकिन उस माहौल में रहते हुए उसको एक हफ्ते की मिलती है छुट्टी, और वो एचआर उसको कहते हैं कि ठीक है तुम ये ग्लास ले जाओ पूरे पानी से पूरा भरा हुआ, और तुम्हें 3 दिन तक रोजाना ऑफिस की प्रीमिसेस में चक्कर लगाना है, और याद रहे कि इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। उसने कहा ये तो इतनी छोटी सी बात है, मैं इजीली कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने पहले दिन शुरू किया, और वो धीरे धीरे चला, और उसको एक टाइम लिमिट दी गई थी कि इतने टाइम में आपको पूरा सर्कल लगा के आना है। वो उस पे इतना ज्यादा फोकस था कि वो ध्यान रखने वाला था, रख रहा था कि उसको उसका ध्यान कहीं और ना जाए। वो 3 चक्कर कर लिए उसने। तो उसको एचआर ने पूछा भाई तुमने इन 3 दिनों में किसी को किसी की बुराई करते हुए सुना? तो उसने कहा नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ ग्लास पे था, और मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं बूंद ना गिर जाए। तो उसने कहा कि अपना फोकस आपको राइट जगह में रखेंगे तो आपके दाएं बाएं कितना भी क्लैशेस हो, कचरा हो आपको, या किसी की कोई बुराई कर रहा है या पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि ऑफिस में भी पॉलिटिक्स है, फैमिली में भी पॉलिटिक्स है, कोई भी ऐसा माहौल जहां पे ऐसी जगह नहीं है जहां पे पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन आपको अपने फोकस से डाइवर्ट नहीं होना। तो काइंडली रिलेट योरसेल्फ विद दिस स्टोरी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। अगर हम फोकस भी कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर हमें सक्सेसफुल होना है और टॉप में पहुंचना है, मेरी नेक्स्ट जो मोटिवेशनल स्टोरी है, क्या आपने कभी टेलर मास्टर को देखा है? टेलर मास्टर अपनी सुई अपने कॉलर में या अपनी टोपी में रखते हैं, कभी भी उन्होंने सुई को इधर उधर फेंका नहीं है। और कैंची जो होती है वो पैर के नीचे, यानी कि पैर के नीचे एक टेबल होता है, वहां पे दबा के रखते हैं कि कोई कपड़ा, कीमती कपड़ा कट ना जाए। अपनी लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। सुई जो है वो जोड़ने का काम करती है, और कैंची जो है वो काटने का काम करती है। कैंची को पैर में इसलिए दबा के रखा जाता है कि डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज या
कोई प्रेशियस कपड़ा कट ना जाए। और एक छोटे से टेलर मास्टर की दुकान से मैंने ये सीखा, जोड़ने की चीज को सर माथे बिठाया जाता है और काटने